नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। अब तक हम बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो बनाकर आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन आज मैं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर एक वीडियो बना रहा हूं और एक घटना से जोड़ूंगा। घटना फिरोजाबाद जनपद का जो लाइन पार थाना है वहां का मामला है। पुलिस को कई बारी लोगों ने सूचना दी और एक फैमिली है उसमें पहले भी मर्डर हो चुके हैं। पुलिस को बताया जा चुका है कि इनकी हत्या हो सकती है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तात्कालिक रूप से एक एफआईआर कराई गई और उस पर कार्रवाई हो जाती तो निश्चित तौर पर एक वृद्ध व्यक्ति थे 65 साल के, जो भैंसों का बाड़ा था उसमें वो रखवाली करते थे, और बीती रात उस वृद्ध की हत्या कर दी गई। जबकि उनके परिजनों ने पहले ही एफआईआर करा रखी थी कि मेरी हत्या हो सकती है। कुछ आपसी रंजिश थी और रंजिश में पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पुलिस आखिरकार इन सब चीज़ों का इंतज़ार क्यों करती है कि जब हत्या हो जाएगी तब देखेंगे। हालांकि आज जब पता चला तो परिजनों ने बहुत भारी कोहराम मचा दिया और लाश को उठने नहीं दिया और कहा कि हम जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमारे पिता की हत्या के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं जाते, तब तक हम इस लाश को नहीं उठने देंगे। खैर, अंत में बात वही होती है जो आमतौर पर होता रहता है कि जब पुलिस के बड़े अधिकारी आ जाते हैं तो समझा बुझा करके लोगों को इधर उधर कर देते हैं और भीड़ को भी आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है उसमें। तो मैं आपको पहले तो ये जो घटना घटी है उस इलाके की, वहाँ से कुछ वीडियो मुझे मेरे संवाददाता लकी शर्मा ने भेजे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं और विस्तृत चर्चा करूँगा आपसे। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? आज मेहताब नगर में मायाराम राठौर जी, जो कि अपने घर में सो रहे थे, उनकी कुछ लोगों के द्वारा, उनका एफआईआर में भी नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनके द्वारा लगभग रात के करीब 1:30 या 2 बजे की समथिंग घर में घुस करके उनके धारदार हथियार से तलवार और कुल्हाड़ी के जरिए उनकी नृशंस हत्या कर दी। इसमें पहले से भी इस परिवार की और जिन लोगों ने घटना की है उन परिवार में काफ़ी बार पहले भी घटना हो चुकी है, और लगभग 15-20 दिन पहले छोटे भाई, उनके मझले भाई थे, मझले बेटे थे, बेटे के ऊपर कुल्हाड़ी से बीच रोड पर उन्होंने एक घटना की थी, सर में चोट लगी थी उससे। लेकिन पुलिस प्रशासन में पूरा ये सबके घेरे में है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज हो या थाना इंचार्ज हो, उन लोगों ने कोई भी इन घटनाओं से सबक नहीं लिया। अगर उन्होंने उस टाइम पर कोई कार्रवाई की होती तो मुझे लगता है कि शायद ये आज घटना पुनरावृत्ति नहीं होती। लगभग 4 बार ये लोग, जो पीड़ित परिवार है, 4 बार ये लोग तहरीर दे चुके हैं। उसमें शायद 3 बार मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। इसमें मुख्य रूप से एक सुधीर कुमार जी कांस्टेबल है, उनका नाम आ रहा है, वो उसने पीड़ित परिवार से काफ़ी पैसे भी ठगे हैं, और दूसरा ऋषि कुमार जी जो लाइन पार के थानाध्यक्ष जी हैं, उनका नाम भी कुछ इसमें आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी बार जाने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने किसी भी उस पर कार्रवाई नहीं की, और अगर उन्होंने कार्रवाई सही रहते वो टाइम पर की होती अगर, तो ये शायद घटना नहीं हुई। मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। परिवार के लोगों को ढाढ़स सुबह से लगे हुए हम लोग ढाढ़स बना रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से
जो उनका मृत शरीर था उनको पोस्टमार्टम किया। अच्छा, जिसने मारा वो अभी कोई पकड़ा गया? किसने मारा था? कि नहीं, उनमें से बताया कि 3 महिलाओं को, उनकी परिवार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक उसका भाई है, एक भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, घटना हुई है सर, क्या मामला है पूरा और किस तरीके से घटना हुई है? देखिए, मायाराम है, 68 साल की इनकी उम्र है। इनके बड़े लड़के ने सूचना दिया था कि इनके कुछ लोगों ने हत्या कर दिया है। इस संबंध में इनके लड़के के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है 7 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो। सर, किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है सर, लापरवाही को देखते हुए सर? इसमें मृतक के परिजनों का ये कहना है कि पूर्व में भी इन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें सुधीर हेड कांस्टेबल है, उसकी कुछ शिकायतें ये लोग बता रहे थे। तत्काल प्रभाव से उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें आगे की जो भी और कार्रवाई है वो हम पूरी सर, कोई अपराधी पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अभी इसमें कोई जो भी नामजद अभियुक्त है कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इनके परिजन पकड़े गए हैं 1-2, जिनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू। आपने देखा कि वृद्ध की, मैं इस बात से नहीं कह रहा हूँ कि उसकी, लेकिन पॉपुलैरिटी कितनी थी या घटना की जो स्टाइल थी, धारदार हथियारों से उसकी मृत्यु हुई, मारा गया और फिर भीड़ इकट्ठी हुई, तमाम लोग उसमें सहयोग कर रहे थे कि भाई हम जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक हम इस लाश को नहीं उठने देंगे। बहुत सारी चीज़ें थी और अंत में एसपी सिटी वहाँ पर आते हैं और वही बात की जो घिसी पिटी बातें होती हैं कि हमने जो जिम्मेदार यहाँ के लोग थे, चौकी इंचार्ज और वो एक जो दीवान था, उसको दीवान के बारे में बताया कि उसे लाइन हाजिर कर दिया है। अब लाइन हाजिर कोई ज़्यादा बड़ा क्या कहना चाहिए कि दंड नहीं होता, क्योंकि लाइन हाजिर है, आज 2-4 महीने रहेगा, वहाँ से फिर किसी दूसरे थाने में पहुँचा दिया जाएगा, तो ये कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो खैर, मेरा मकसद इस घटना को यहाँ प्रस्तुत करने का ये है कि आखिरकार वही फिल्मी स्टाइल में पुलिस कैसे काम करती है। जब आपको मालूम है कि परिवार ने FIR करा रखी थी, मांग करी थी इस बात की कि भाई ये लोग मेरी हत्या कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़ा सवाल उठते हैं पुलिस पर। वहाँ कुछ लोगों ने दबी जबान से ये भी कहा कि वो दीवान था, पैसे ऐंठता रहता था कि नहीं मैं गिरफ्तार कर लूँगा, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें थी। एसपी सिटी ने भी शायद अपने जो बयान प्रेस को दे रहे थे उसमें माना है कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इसी वजह से दीवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो खैर, मैं सिर्फ आज पुलिस की जो साख है उस पर अधिकारी कर्मचारी पुलिस के बट्टा न लगाएं, बट्टा न लगने दें, उस पर मेरा फोकस था इस चीज़ को लेकर के, और इसीलिए मैंने ये इस घटना को उठाया है। तो आपको इस मामले में जो भी कुछ कहना हो आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि पुलिस आखिरकार इस तरह से चीज़ों को घुमाती कैसे है। आखिरकार जब कोई चीज़ घटना लिखित में उसके सामने आ गई तो उस पर उसे अपना काम शुरू करना चाहिए, गिरफ्तारी करना चाहिए बाकायदे। बाकी तो चीज़ें कोर्ट कचहरी में जाने के बाद ही साबित होती हैं कैसे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि कोई FIR आई है तो उस पर तत्काल जांच करके उसे निस्तारित करना चाहिए, और ये एक बार आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिर वो इस तरह की घटना करने में उसे थोड़ी सी देर लगती है, और जब FIR हो जाती है उसके बावजूद भी वो यदि गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसका मनोबल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? सुबह चूँकि आज घटना हुई है फिरोजाबाद के लाइन पार थाने में, फिरोजाबाद जनपद है, उत्तर प्रदेश में लगता है, और वहाँ पर तमाम अपराधों के मामले में वैसे फिरोजाबाद काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। आमतौर पर वहाँ इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। खैर, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।